हाय गाइस, हमारे वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड आपको पता है लास्ट व्लॉग में इसी जगह पे खड़े होकर मैंने ज्ञान पेला था कि डजेंट मैटर हाउ यू फील, व्हाट्स गोइंग इनसाइड यू, आपको काम करना है, काम मैटर करता है। और भाई उसके बाद से व्लॉग ही नहीं आया। आखिरी व्लॉग आया था 19 तारीख को एंड इट्स 26, एक हफ्ता हो गया, एक भी व्लॉग नहीं आया है। ओ भाई ऐसा ज्ञान पेला मैंने खुद ही काम नहीं किया भाई। उसमें से एक दिन तो वैसे भी व्लॉग नहीं आता, इट्स द जेन्युइन रीजन एंड आई डोंट वांट टू मेक इट पब्लिक। उसके अलावा तो बाकी मेरी ओवर स्मार्टनेस, ओवर थिंकिंग और आलसीपन के कारण बाकी व्लॉग्स नहीं आ पाए गाइस। सो हम दोनों वापस बैक टू द नानी जी। अब जनता भी लाइक चक्कर क्या है तुम्हारे भाई, हर दूसरे दिन यहाँ पे आके खड़े हो जाते, तुम्हारे घर वाले निकाल देते हैं क्या? तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो गए होंगे, ये वाले भी, कि हर दूसरे दिन यहाँ पे पधार जाते हो। अब क्या करें भाई, हमारा तो ऐसा ही है। सो आज हम वापस जाएंगे एंड तुम्हारा भाई गाड़ी चलाएगा, आज मज़ा आ गया भाई। एंड घर पे जाने से पहले वी आर गोइंग टू द सरकारी स्कूल। यहाँ पे भी तो वो फंक्शन होता है ना, फ्लैग अनफ्लरिंग वाला। एंड हिंदी में देखो, मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, ध्वजारोहण के बाद ध्वजारोहण तो मतलब होता है फ्लैग वाला। सो यहाँ पे भी करेंगे, उसके बाद जाएंगे। वरना हम हमारे गांव में देख के आते भाई, फ्री के लाडू मिलते हैं, वो नहीं छोड़ने वाले हम, फ्री की चीज़ कहीं नहीं छोड़ते। सो सबसे पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद घर पे जाएंगे। फिर हम सब मिलके गए सरकारी स्कूल के फंक्शन में, जहाँ पे मम्मी ने अपनी 10वीं क्लास तक की शिक्षा प्राप्त की है। वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे डीजे बज रहा है, डीजे पे देशभक्ति के गाने बज रहे हैं और उसके पीछे सारे युवा अपने भाई बाइकों पे तिरंगा लेके घूम रहे हैं। ओए ओए, तू ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा बंद कर पहले तो। अबे यार इसको समझाओ, कोई इतना चेप नहीं होते भाई, हर जगह पीछे पीछे आ जाता है यार। घर ही जा। आपको टाइम पे तो कुछ को नहीं होगा इसमें, बस पूरा करनी थी हमारे 1-2 लाइन पे वहां पे नहीं कितना पड़ा था ये पूरा। डुगू मम्मी का स्कूल है ये, कुछ भी कौन था। मम्मी का स्कूल है डुगू, ये मम्मी का स्कूल। मम्मी 30 साल पहले यहाँ आती थी। ये बहुत नीचा था, ये वाले है ना कमरे बहुत ऊंचे थे, पड़े पर कैसे जाकर दाम ये मेरा स्कूल। अब ये स्कूल ऐसा हो गया गाइस, देखो कुछ मतलब काफ़ी सारी डेवलपमेंट तो होती है। मम्मी के टाइम पे तो कुछ नहीं होगा, 4-5 कमरे होंगे बस, थोड़ा सा। मम्मी यहाँ पे पढ़ा करती थी भाई। ये स्कूल किसका है? मेरा स्कूल है ये, मम्मा पढ़ती थी इसमें, 10वीं क्लास तक पढ़ी मम्मा इसमें। यहाँ पे पीछे की साइड इन्होंने प्रोग्राम कर रखा है। जो कार्यक्रम है ये आपका ये एक स्कूल का हॉल है जिसमें हैप्पी बर्थडे की डेकोरेशन कर रखी है पूरी। इसके बगल वाली लाइब्रेरी है, दिखाता हूँ चलो। ये कॉरिडोर है। मम्मी के टाइम पे ये सब कुछ नहीं था, ये सब तो अभी बना है। वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो आया। अच्छा, कह रही मैं छोटा बच्चा हूँ इसलिए मैं इधर आया हूँ। यहाँ पे लाइब्रेरी थोड़ी बिखरी पड़ी है पर बुक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, सरकारी स्कूल के हिसाब से मस्त है, हमारे गाँव वाले से तो फार बेटर है। अंदर घुस गई। ओए ओए ओए, ऐसे नहीं घुसते, अभी आप छोटे बच्चे हो, ऐसे अननोन स्कूल में लाइब्रेरी में घुस जाओगे आप, ये तो गलत बात है। देखो यहाँ पे बच्चों ने टेबल पे लिख रखा है, मैं व्लॉग में दिखा दूँ और किसी की फील्डिंग सेट हो जाए। अरे वो छोरी पाछे पड़ी है तो इसका पिन उल्टी देर के आने दे। यहाँ से नोटबुक उठा ली और बाहर लेके पढ़ने लग गई। सभी से अनुरोध है कि वो खड़े हो जाएंगे राष्ट्र के सम्मान के लिए। फाइटर जेट दिखे तुम्हें? ऊपर से गए थे, ऊपर से नहीं दिखे? अरे जिस दिन तुम्हें फाइटर जेट दिख जाएंगे उस दिन तुम लोग देखोगे, थोड़ी व्लॉग बनाओगे। होती है तो फौजियों का जज्बा देखते ही बनता है, इस उम्र में भी चढ़ गए हैं। तुम करो भाई इंजॉय फंक्शन को, मैं तो देश की मिट्टी से सोना निकालूंगी। मैंने गाना सुना था, देश की मिट्टी सोना उगले उगले, आज वो सोना निकाल के रहूंगी। बचपन में ही अपना पूरा फ्यूचर सेट कर दूंगी। सारी दुनिया एक तरफ और डुगू की मस्ती एक तरफ भाई। पता नहीं इसको कौन सी मस्ती छा रही थी भाई, मिट्टी में लौट रही है, गोल गोल घूम रही है, मिट्टी खोद रही है। फिर प्रतीक इसे उठाने गया तो भाई रो के भाग गई वहाँ से कि मैं तो मिट्टी में ही रहूँगी।
और माननीय नानू को वहाँ पे स्टेज पे बुला रहे हैं। नाना यहाँ पे खंडवा बांध रहे हैं सबको, इनकी अगली परफॉर्मेंस होगी, इन सबको यहाँ पे खंडवा बांध रहे हैं। स्कूल में आके ना नॉस्टैल्जिया हो जाता है। वी स्टार्ट इमेजिनिंग अवर टाइम, हमारे टाइम में ऐसा होता था भाई, ऐसे एंजॉय करते थे हमारे फंक्शंस एंड ऑल दोस। ठीक है, एक टाइम बाद मम्मी को सोचो, मम्मी इतने साल बाद वापस इसी स्कूल में आई है। मम्मी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी गांव के ही, अब 20 साल बाद वापस यहीं पे फंक्शन अटेंड कर रही है हमसे ज़्यादा, तो मम्मी को नॉस्टैल्जिया फील होता होगा भाई। दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। यहाँ स्टेज पे आके गांव को कुछ संबोधन करना चाह रही है, तो बिटिया का यहाँ पर मंच पर स्वागत है। कृपया करके स्टेज पे आए और अपनी मधुर वाणी से गांव के नाम एक संदेश दें। माननीय मुख्य अतिथिगण व अध्यापकगण व मेरे प्यारे गांववासियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ के गई हुई हूँ, तो मैंने 20 साल बाद यहाँ आके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप ऐसे ही बच्चों को सहयोग करते रहेंगे तो ये बच्चे इनमें बहुत अच्छी काबिलियत है, इनमें बहुत ज्यादा हुनर है, आप इनको सपोर्ट करें ताकि ये आगे चल के और थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि सभी माताओं और भाइयों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे बच्चों को सबसे आगे लाने की कोशिश करें ताकि हम भी बहुत आगे अपना नाम रोशन करें। और मैं आपको 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। पानी नहीं हो तो नदियों का क्या काम, पानी नहीं हो तो नदियों का क्या काम, आंसू नहीं हो तो आंखों का क्या काम, दिल नहीं हो तो दर्शन का क्या काम। अगर हम वतन के काम ना आए तो हमारी जिंदगी का क्या काम। धन्यवाद। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि ऐसे ही हमारे गांव को सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम भी और आगे जाएं और हमारी एक अलग पहचान बनाएं। धन्यवाद। भाई मम्मी है ना कति नु सासम सास हो रही, मैं मुख मम्मी ने चक्कर आ गया, मैं कति मम्मी ने ठान ना बाजी। बाकी भाई मैं मम्मी तो पूछेगी ना भाई, मैं सपोर्ट करूँ, मेरी मम्मी ने पूरा सपोर्ट करा। देख मैं वीडियो आगे जाई बना के लाया हूँ, मैं ताली बजाई मेरी मम्मी ने बहुत बढ़िया बोले भाई सपोर्ट करो, और ऊपर जाके बोलना हंसी खेल को नहीं बड़ा बड़ा काम नहीं छूट जा है। आज तो तू आ पहली मारी देखी जाए, तू फेमस हो पहली स्टेज पे तू गया ना कोनी, गया ना कोनी तो स्टेज पे। अरे कैमरा मैन दिखा करना है। गाइस मम्मी ने बहुत मस्त बोला और सबको बोलना चाहिए। इतनी हिम्मत कर दी स्टेज पे चली गई मैं। और के मम्मी स्कूल में पढ़ी थी, आई स्कूल में पढ़ी थी मैं 20 साल बाद में मेरे स्कूल में आई थी। मैं तो रुके कौन गया, स्टेज पे चली गई, इसलिए गई स्टेज पे ताकि मेरे गांव में की प्रोग्रेस हो जाए। मेरे गांव तो घणो ही गेला है, दुनिया तो बहुत आगे जानी। जो खोड़ो तो अपने पांडवान तो बहुत आगे है, अपने पांडवान तो बहुत पीछे रह रहे हैं। खोड़ो पीछे से बनवान तो ठीक से, फिर भी नौकरी तो पैसा आदमी ज्यादा है अपन में अड़ा खोड़ा तो खेत में ट्रैक्टर लेके चल पड़े। लाडू और बूंदी के चक्कर में मेरी मम्मी की तड़की की मिठाई रखी और बूंदी भी कौन लाड़ दी, बताओ भाई। यार बूंदी को छोटी सी थी, छोटी सी की बूंदी थी वे। चलो रोटी का बूंदी लेके आओ की बारी, बूंदी उल्टी हो। मेरी मम्मी ने स्टेज पर चढ़ के पोएम सुनाई, बूंदी ले लड़ाई लट हो जाएगी, बूंदी लाओगे भाई। पहले रोटी खा ला, लट न्यू कौन बात जाएगी, बताओ यार। अबे यार कुछ तो मिसिंग है इसमें, मैं क्या लाना भूल गया। अरे यार सब्जी लाना भूल गया मम्मी की बूंदी के चक्कर में। 2 कुत्ते और दोनों के दोनों था भाई। अरे वो छोरी डुगू केजी में भाई आपका है या नानी की पट्टी है, ठीक से ना। ओ छोड़ छोड़, नानू की पट्टी है तो शेरून खुआओगी, साइड हो। यार पाट जाएगी डुगू, पाट जाएगी डुगू। देखियो यार, 1 पट्टी 2 कुत्ते। ओए या पड़ेगी देवा, छोड़ दियो। यहाँ से स्टार्ट होती है डंडी, देखो भाई। अब डंडी देखो तुम, 1 डंडी है पूरी की पूरी, इतनी लंबी। ये वाला मेडल है जो नानू को दिया था आज स्कूल में। बाहर गाड़ी के साइड में छुपी बैठी है, घर पे नहीं चलना, यहीं पे रहना है। कोई भी आडी जगह 8 की जगह पे है या छुरी हमेशा पाओगी भाई। पूरे घर में ढूंढ लो, अगर कहीं ना मिले तो कोई ऐसी 8 की जगह में देखना, यहाँ पे छुपी मिलेगी, ठीक है। अब साइड हो जाओ, मेरे को गाड़ी निकालनी है, गाड़ी में बैठेंगे, आ जाओ।
शेरू हम घर पे जा रहे हैं। ईवीस के बेचैनी हो गई कि भाई ये घर ही क्यों कर जाए। ओए 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 नीचे भाई ऊपर चढ़ गया लाडला भाई। आगे करा को केरा थोड़ी सी। हाँ हम आगे तो मोटरसाइकिल में जाएंगे सीधे। हमेशा गाड़ी तो मैं किल की मार दूं सही है। ठीक है, हमेशा थोड़ी सी आगे करनी चाहिए क्योंकि कुछ भी काम पीछे नहीं करते। पता नहीं ऐसे बोलते हैं कि हमेशा आगे करनी चाहिए। भाई नानू ने खिड़की खोल दी और ये भाई साहब आके बैठ गए। अरे ओ भाई ओ बाहर न जा। नानू एकदम खिड़की खोल दी आपने, चढ़ गई पे। कौन है? बैक करो इतने बैठे रहने दो। बैक करो इतना तो बैठे रहने दो। बैक कर लूं। ओ बंद करो गई। आपको नहीं आना क्या? नहीं आप नानी के पास रहो। कोई आठ को नानी हर दूसरे दिन आओ के टिक्के जुड़ता है। यहाँ से अंदर आओगे? पीछे से अंदर आओ। हाँ पीछे से आओ। ये शेरू को चट्टी हो रही है कि भाई मैं भी जाऊंगा। वो ही तो बैठन तो दो। पहले सीट पे जा, बच के जा। आगे बैठ तू। गेट बंद कर दो। शेरू बाय। ठीक है बाय। भाई वो भाग आया। शेरू हमको जबरदस्ती लेके जा रहे हैं ये लोग। शेरू बचा लो। शेरू फिर आ जाऊंगा जल्दी। अरे फिर आ जाऊंगा शेरू बाय। भाई जब हम आते ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता मतलब आते टाइम में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, फिर जाते टाइम हमें भी बुरा लगता है यार कि शेरू को वो होगा। ठीक है कि इमोशनल बॉन्ड होता है, बाकी जानवर मस्त होते हैं यार, इसीलिए हम दो पीछे लेके घूम रहे हैं। ब्लिंक करने लगी भाई हमारी गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, बत्ती ब्लिंक करने लगी, रास्ते में पेट्रोल खत्म हुआ तो पीछे वाले से धक्का मरवाएंगे। आज तो मैं ड्राइवर हूँ, मैं मारूंगा नहीं। ड्राइवर को काम है हम तो उतर के चले जाऊंगा। मैं मानता था ना बैंगन भी। यहाँ पे इस रोड पे पंचमेवा भाई टेस्ट करके देखो रे पंचमेवा। लास्ट टाइम माए ना तो ये इतनी सारी रेडियाँ लगी हुई, मैं क्या है अब की बार में टेस्ट इसमें क्या है? रेडी नहीं दिखी। चलो अपने देखो ये रही रेडी। आते टाइम पर ट्राई कर ही लिया। क्या है इनके पास? क्या है डुगू? इनके पास क्या था? गोलगप्पे थोड़ी ना थे, पंचमेवा बोला था। पंचमेवा हाँ मिठाई का नाम है। आपको गोलगप्पे खाने हैं क्या? पैसे हैं आपके पास? कहाँ है? दिखाओ पैसे दिखाओ। हमारे सामने जी वैगनार खड़ी है गाइस और उसके ऊपर डैशबोर्ड पे बच्चे को बिठा रखा है, दिखा। वो पूरी फैमिली ठोक रखी है भाई इन्होंने। मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो सबको पता होनी चाहिए। बिकॉज 3-4 साल पहले तक तो मुझे भी नहीं पता था और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को पता होना चाहिए था यार। क्या पता रैंडम कोई भी बंदा पूछ ले एंड आई एम लाइक ऐसा क्या होता है। तो देखो 15 अगस्त 26 जनवरी, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पता है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त को होता है फ्लैग होस्टिंग और 26 जनवरी को होता है फ्लैग अनफ्लरिंग। ये प्राइम मिनिस्टर करता है, ये करता है प्रेसिडेंट। ये रेड फोर्ट पे होता है, ये होता है कर्तव्य पथ पे। गोट इट, समझ गए ना? हमेशा याद रखना, समझ आ गई ना? यूट्यूब पर देखी। अरे लाडले भाई ने ऑलरेडी दे रहा था, तुमने एक बात दे रहा है। और 2 चीज़ और बता देता हूँ। इंडिया के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये और छठी क्लास में आ जाए। पीस चक्र बता दो, सॉरी पीस अवार्ड बताइए 3। वे मैं पढ़े कौन है? हाँ वो भाई पढ़े को नहीं, बाकी सब काउंट हैं। छठी में आ जाए वैसे। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र पता होनी चाहिए। ओके, देश का राष्ट्रीय पक्षी तो हमारे कुर्डियों में घूम रहा है। अरे ओए लाडले भाई, नहीं सुनेगा भाई, वो देश का राष्ट्रीय पक्षी है और मैं गांव का राष्ट्रीय व्लॉगर भी नहीं हूँ। ये हमारे गांव का सरकारी स्कूल, थोड़ी देर पहले नानी के सरकारी स्कूल में थे। ये हमारे गांव का झंडा भाई, दैट्स द बेस्ट थिंग, आसपास के किसी गांव में नहीं है। ओपी फॉर दिस। नीचे पिल्ला मरा हुआ है, पिल्ले को ही पाट के खा रहा है भाई ये। सही है टेस्ट। तू भी खा ले तो। Hope you enjoy the vlog. If you like the vlog, please do like, share, subscribe the channel. Bye bye.